कोई टॉपिक स्टडी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्या है कि बहुत से लोग बीएससी बायोटेक से करने के बाद बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज मैं वो चीज़ शेयर करूँगी कि जो मिस्टेक्स मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में करी और जो नॉलेज मुझे नहीं थी, तो मैं आपको शेयर कर सकूँ ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करो और आपको पता चल सके कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद क्या-क्या स्कोप है और आप क्या-क्या कर सकते हो। ये केवल एक नॉर्मल डिग्री नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्यों आजकल इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों ये इतना चल रहा है। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। कोविड-19 के बाद आपने देखा ही है कि वैक्सीन्स वगैरह का डेवलपमेंट हुआ है। फिर इतनी चीज़ें हुई कि बायोटेक कंपनीज अलग लेवल पे ऊपर है। तो हर जगह क्या है कि बायोटेक की डिमांड बहुत है, तो वो इंडिविजुअल्स को भी हायर कर रही है ज़्यादा अमाउंट में। और क्या है, एक्सपर्ट्स की वो बहुत ज़्यादा डिमांड है। और क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्किल्ड पीपल नहीं है। देखिए बहुत से लोग हैं बीएससी बायोटेक कर तो लिया है रेक्टिफिकेशन करके, लेकिन उनको अंदर कुछ पता ही नहीं है कि क्या होता है बायोटेक, क्या होता है। एक डेफिनेशन पूछ लो बायोटेक्नोलॉजी की, वही नहीं पता है। तो वो चीज़ क्या है, एक प्लस पॉइंट हो जाती है उनके लिए जिन्हें नॉलेज है अच्छी खासी। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि डिस्कस करते हैं एग्जाम जो आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद दे सकते हैं। क्या बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि ना केवल बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद एमएससी कर सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं लाइफ में, बस एमएससी हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद भी बहुत सारे स्कोप रहते हैं। तो उसमें से कुछ हैं, कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स के नाम ही है, जैसे कि आईआईटी जैम हुआ, देन गेट, कैट, जेआरई जो कि बाहर पढ़ने वालों के लिए होता है। फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स भी आप दे सकते हैं, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी वगैरह में एक ग्रेजुएशन डिग्री मांगते हैं। उसमें ये नहीं कहते कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड से ही करें तो ही करेगा। इसलिए आप ये एग्ज़ाम्स भी इजीली दे सकते हैं और इन्हें क्रैक भी कर सकते हैं। और आईआईटी जैम में आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है। गेट से भी आईआईटी वगैरह में इंजीनियरिंग टेस्ट होता है ये बेसिकली, लेकिन ये बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी वाले भी दे सकते हैं और इससे एमटेक में एडमिशन मिल सकता है उनको। और एमटेक में अगर आपका एडमिशन आईआईटी या एनआईटी में हुआ है तो आपको स्टाइपेंड भी मिलती है। और कैट एग्ज़ाम होता है जो कि एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए बायोटेक्नोलॉजी से भी होता है और दूसरी फील्ड से भी होता है, जैसे कि एचआर, फाइनेंस एक्सेट्रा। और जेआरई तो है ही जो है, जो बाहर पढ़ने वालों के लिए वो जेआरई है। देन इसके बाद कोर्सेज जो आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद कर सकते हैं, जो मैंने बोला अभी, एमएससी, एमटेक, एमबीए और नॉर्मल एमबीए। फिर हम बात करेंगे कि और आप क्या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे कि पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन लाइफ साइंसेस लैब टेक्नीशियन कोर्सेज, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो आप चीज़ों एक्सप्लोर कीजिए नेट पे। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी आजकल अवेलेबल हैं, और लैबोरेटरीज में जाकर वो कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्सप्लोर कीजिए, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल सके और आप वो कोर्स कर सकें। फिर डिप्लोमा कोर्सेज की बात हो गई। अब मेरी कुछ एक पर्सनल टिप्स जो मैंने मिस्टेक्स करी और मैं नहीं चाहती कि आप करो, उसमें से ये 4 टिप्स हैं, और भी हो सकती हैं। आप और भी वीडियोस देखना, उसमें हो सकता है कुछ टीचर्स कुछ और बताएं और भी आपको कुछ नए नए आइडियाज़ मिले। लेकिन मेरी 4 इम्पोर्टेंट टिप्स हैं कि ना, देखिए बायोटेक्निका करके एक वेबसाइट है जिसमें आप अपनी प्रोफाइल बनाइए, और जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बीएससी बेसिस पे निकलते हैं उस पर अप्लाई कीजिए। अगर आपका उस पर सिलेक्शन होता है तो उसमें भी अच्छी खासी स्टाइपेंड मिलती है, और फिर आपको और आगे नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है। इंटर्नशिप करिए कॉलेज, और ना लेबोरेटरी वर्क सीखिए। लेबोरेटरी वर्क बायोटेक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लेबोरेटरी वर्क नहीं करना है तो भी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लेबोरेटरी वर्क ही सीखें, कुछ और भी आप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। क्योंकि क्या है, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसमें लेबोरेटरी वर्क बिल्कुल नहीं होता है। वो एक केवल उसमें
ड्राई लैब का काम होता है, मतलब कंप्यूटेशनल वर्क होता है उसमें, कि कुछ भी ऐसा लैब का वर्क नहीं होता है। बहुत से लोगों को डर लगता है लेबोरेटरी वर्क से, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन बायोइन्फॉर्मेटिक्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट हो जाता है, तो आपको उसमें स्टैटिस्टिक्स मैथ्स वगैरह सब एक साथ झेलना पड़ेगा, तो वो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। और बीएससी से ही स्टार्ट कीजिए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जैसे कि नेट हुआ, स्लेट हुआ, गेट हुआ। इन सब के लिए आप शुरू से प्रिपेयर करेंगे, तब जाके आप कहीं ग्रेजुएशन के बाद या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये सब क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी तो मस्ती कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे, वो बाद में कभी नहीं हो पाता। फिर कनेक्शंस बिल्ड करिए। कनेक्शंस बिल्ड करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि हो जाएगा ऐसे ही, हमारी ऐसी जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब तक हमारे कनेक्शंस स्ट्रांग नहीं होंगे ना, कोई हमें रिकमेंड नहीं करेगा। एक वो रिकमेंडेशन ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वर्कशॉप्स अटेंड करिए। वर्कशॉप से आपको एक अलग नॉलेज मिलेगी, आपको पता चलेगा आपकी फील्ड के बारे में, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, अच्छा लगेगा आपको नई नई चीज़ें जानकर। और इन दी एंड एक्सप्लोर एक्सप्लोर एक्सप्लोर। जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितनी आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, जितना आप वो सब्जेक्ट में घुस सकते हैं, और जितना आप नई नई उसके जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं, इंटर्नशिप सर्च कर सकते हैं, सब कीजिए। क्योंकि ये टाइम फिर से नहीं आएगा, ऑब्वियसली। और ये बहुत एक सटीक बात है। और इसके बाद थैंक यू। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों को लेके और लेक्चर्स बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।